गुड आफ्टरनून पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि क्या आखिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, चाहे वो रिटन हो चाहे वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर एक कंट्री के अपने ऑथेंटिक और वैल्यूड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑथेंटिफिकेशन का, वैल्यू का कोई एक बेस होता है, राइट? और यही हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनता है। उसके पीछे होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोई वजह, कंट्री के पास, हमारे पास, राइट? उसकी कोई बैकग्राउंड, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। और ये सब तो हमें पता ही है कि इंडिया के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जो वैल्यू थी या जो रीज़न कह सकते हैं, वो था हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारी स्ट्रगल जो हमने ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन में करी, जब वो हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे। उनसे लड़ने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अपनी कंट्री से हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट लड़ा, राइट? अगर हम थोड़ा और कंटेक्स्ट को थोड़ा और पीछे की तरफ लेकर चलें, अगर हम और डिटेल में जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी उस टाइम पे, वो कोई इतनी एजुकेटेड नहीं थी, हाईली एजुकेटेड लोग नहीं थे। मैं मानती हूँ डेवलपमेंट हो रही थी कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में, अदरवाइज सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली वीक थी, राइट? तो हमें अपनी कंट्री को कैसे खुद से चलाना है उसका तो कोई नॉलेज नहीं था, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए सीखी नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू, ड्यूरेशन में, ठीक है? कैसे एक लॉ बनता है, पार्लियामेंट क्या होती है, लोग डिस्कशंस कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने भगत सिंह मूवी देखी हो अजय देवगन वाली, तो उसमें तो आप देख ही सकते हैं, उन्होंने बॉम्ब फोड़ा था। उसके बाद दे वेंट टू दी पार्लियामेंट, वहाँ पे उनके ऊपर कोर्ट, पार्लियामेंट था, कोर्ट था। तो कोर्ट सिस्टम क्या होता है, जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, हमने उस ड्यूरेशन में इन सब चीज़ों को सीखा और सीख करके हमने इनकॉर्पोरेट किया, रिमेंबर किया, याद किया, एनफोर्स में लाए, इनकॉर्पोरेट करके जब फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, राइट? तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था हमारे लिए, हमारी कंट्री का, वो हमारी कंट्री के लिए एक ड्राइविंग फोर्स था, एक पुश था, एक धक्का जिससे कह सकते हैं, वो था जिसने हमें फाइनली लीड किया किसकी तरफ, कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकें। क्लियर? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट लड़ा, पंछियों ने एक तरफ से आए ब्रिटिशर्स की तरफ से, एक हमारी तरफ से गए और उन्होंने लड़ लिया। नहीं, नेशनलिस्ट मूवमेंट तो लोगों ने ही लड़ा, राइट? हमने, आपने, हम सब तो थे नहीं उस समय, लेकिन उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने ही लड़ा, कंट्री के जो सिटीजन थे उन्होंने लड़ा, और उनमें से भी कुछ लीडर्स थे, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स, ठीक है? अब उन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स के अंडर, अम्ब्रेला में के अंदर रह करके हमने अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट की लड़ाई लड़ी। और इन्हीं नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम आप मुझे सबके या कुछ के, जिनके भी आपको याद हैं, पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क मेंशन करेंगे, राइट? तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने हमारे लिए फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। क्लियर? और इसी समय हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और उसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया, राइट? अब इस टॉपिक पर अगर हम वापस आते हैं, देखिए, मोड ऑफ प्रोमलगेशन मैंने आपको कहा कैसे बना। यहाँ पे आपका टॉपिक है, व्हाट डू पीपल डू इफ़ दे फाइंड आउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट जस्ट। तब क्या करते हैं वो, जब वो जस्ट नहीं होता। व्हाट हैपन्स टू पीपल व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए एक रिटन फॉर्म में है, उसकी कोई अथॉरिटी, कोई वैलिडिटी नहीं है, राइट? एवर वंडर्ड हाउ विल इट बी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक अदर कंट्रीज, लाइक चाइना। कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन क्या है ये क्या कंट्री क्या है चाइना? अपने आप में एक सिंगल पार्टी रूल है। तो उस सिंगल पार्टी रूल को हमने
कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट का मैंने रोल आपको यहाँ पे समझा दिया। क्लियर। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स था, एक पुश था हमारे लिए, जिसके चलते जिनसे बहुत कुछ सीख करके नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रगल के थ्रू हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। ये ऐसे प्रोविजंस उस ड्यूरेशन में हमने सीखे जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने थे, जिनके चलते हमें वो मिलता जो हम हमेशा से चाहते थे, अपनी आज़ादी, अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी, फ्रीडम। क्लियर। तो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट, अब ये सुनो, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा ड्राइविंग फोर्स पाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं अगर दूसरे तरीके से कहूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने एक हिस्ट्री ने, एक ऐसी हिस्ट्री जो सबको एक साथ लेकर के आई, इतनी सब डाइवर्सिटीज़ के बीच, इतने सब डिफरेंसेस के बीच हमारे लोगों को साथ लेकर आई, वो नेशनल फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स, जब वो ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी तो लोगों के लिए वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ऑन दी अदर हैंड वैलिड इसलिए भी है कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो जिनके ऊपर लोगों की क्या थी, लोगों की एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों का विश्वास था उन पर, लोगों का भरोसा था उन पर, लोगों की क्रेडिबिलिटी थी उन पर कि ये लोग अगर जो करेंगे वो कुछ गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट में थे, उन्हें पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें झेली हैं, सफ़र किया है, और इसी के चलते वो हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो गलत नहीं बनेगा। तो क्या हुआ ऐसे में, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके ऊपर लोगों की इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, राइट। और साथ ही साथ ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स थे जो अपने साथ हुनर रखते थे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, मतलब लोगों को कन्विंस करने का कि जो उनके रूल्स से या जो उनकी बातों से अग्री नहीं भी होते थे तो वो उनको अग्री कर सकते थे, ठीक है, करवा सकते थे। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के एक ऐसी हिस्ट्री के थ्रू की वजह से बना है जो हर किसी को एक साथ जोड़ सकता है, और उन लोगों के द्वारा बना जो हमारे में से ही निकले थे, हमारे ही नेशनलिस्ट लीडर्स थे, पता था कि हमने क्या गो थ्रू किया है। क्लियर। तो ये है आपका मोड ऑफ प्रमलगेशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कैसे हुआ, किस बैकग्राउंड से ड्राफ्ट हुआ, और इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया का एक गुड एग्जांपल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ यूके का भी आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ये उसी के थ्रू हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप फॉलोइंग पिछली सारी वीडियोस जितनी भी हैं, आप प्लीज़ उन्हें फॉलो करें। मैंने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो हमारे पिछले टॉपिक्स को सम अप करते हैं, एक कंटेक्स्ट में लाते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चंस भी देखिए, फॉलो करिए। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम कुछ कार्टून क्वेश्चंस, कुछ पैसेज क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। कीप फॉलोइंग, कीप स्टडिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप स्टडिंग, बी हेल्दी, बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।